एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान आम चुनाव होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपने जरूर सुना होगा कि जितना मजबूत विपक्ष उतना मजबूत लोकतंत्र। इस विपक्ष का मुखिया होता है नेता प्रतिपक्ष। ये पद यूं ही किसी भी दल को नहीं मिल जाता। शर्त यह है कि विपक्ष का मंत्री कहलाने वाले इस पद पर काबिज होने के लिए उस दल के पास कम से कम 10% सांसद होने चाहिए। लेकिन इस बार 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। जाहिर है कि कांग्रेस का नेता ही नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन होगा। अब जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है, जो कि सरकार में नहीं होता। लोकतंत्र में शक्ति संतुलन का खास महत्व है। सरकार बेलगाम होकर मनमानी ना करे, ये सुनिश्चित करना विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। सदन में सरकार के कामों की तार्किक आलोचना करना, सवाल उठाना, ये इनका काम है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना भी इन्हीं के हिस्से आता है। नेता प्रतिपक्ष सदन में विपक्ष की आवाज मानी जाती है। विपक्ष की सोच को साफ और विचारों को स्पष्ट तौर से जाहिर करना, इससे सत्ताधारी पार्टी की गलतियों को सुधारने में भी मदद मिलती है। देश की जनता के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखने में विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष कुछ संसदीय समितियों का हिस्सा भी होता है। कई समितियां जैसे कि लोक लेखा समिति, चयन समिति में उसकी सदस्यता होती है। संसदीय समितियों के फैसले में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष की असहमतियों पर सरकार ध्यान देती है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष की कई संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भी अहम भूमिका होती है। इन नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति लोकतंत्र को मजबूत करती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, सूचना आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है और उनकी राय को महत्व दिया जाता है। अब देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद शक्तिशाली होता है। ये पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3,30,000 रुपए सैलरी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 1,000 रुपए का सत्कार भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर, कार, ड्राइवर के अलावा सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को करीब 14 स्टाफ की भी सुविधा मिलती है, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।